नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना घटी। तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी हम सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है दिवाकर और उनके जो साथ में उनका हेल्पर है लाला। दिवाकर और लाला दोनों साथ में काम करते थे। तो दिवाकर एक दिन अपनी गाड़ी लेकर जब चलने लगा था तो उसने अपने घर वालों से बोला कि मुझे आने में 2-3 दिन लगेंगे। तो वाइफ ने बोला कि अरे आज बहुत लंबे टूर पर जा रहे हैं क्या? तो हमने बोला कि हाँ भाई, आज कुछ ज़्यादा दूर जाना है और इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। तो उनकी पत्नी बोल पड़ी, हाँ ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखना। तो मैंने भी बोल दिया चलो ठीक है। तो मैंने अपना सामान लिया कुछ और खाना बनाने का और थोड़ा बहुत और सामान ले करके मैं घर से निकल गया। लाला को फ़ोन किया, लाला भी आ गया था और गाड़ी में सामान लोड हो गया। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और बस अपने टूर के लिए निकल पड़े थे। उसे टूर ही बोलेंगे क्योंकि हम लोग रास्ते में बहुत एंजॉय करते थे। तो गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। रात का लगभग 9 बज चुका था क्योंकि तभी हाईवे खुल जाते हैं 10-11 बजे से। तो 9 बजे तो सिटी के अंदर से धीरे धीरे माल लोड करके निकलते निकलते हाईवे पहुँचते पहुँचते 10 बज चुका था। तो 10 बजे जब वहाँ से निकले तो ये हुआ कि खाना तो खा ही लिया है, कुछ सामान होटल से ले लेते हैं रास्ते में खाने के लिए। तो लाला गाड़ी से उतरता है और एक दुकान पर जा कर के कुछ बिस्किट और स्नैक्स वगैरह और कुछ ले लेता है। अब दोनों लोग आराम से गाने सुनते हुए ड्राइविंग कर रहे थे। रात का लगभग 2:30 बज रहा था और एक जगह पर अचानक से दिवाकर जब गाड़ी रोकता है तो लाला बोलता है कि क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? तो मैंने बोला पता नहीं क्यों, मुझे लगा गाड़ी के आगे कोई है। तो लाला नीचे उतरता है और उतर करके देखने लगता है। आगे पीछे देखता है तो कोई भी नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक, यहाँ तक कि कोई गाड़ी भी नहीं थी। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है मेरा भ्रम हो और गाड़ी दोबारा से स्टार्ट होती है। लेकिन अब स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। बहुत ट्राई करता है, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है। अब ये दोनों बहुत परेशान थे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, गाड़ी चेक करते हैं। गाड़ी चेक की जाती है लेकिन गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इतने बड़े जंगल में बीच रोड पर खड़े हैं और गाड़ी ख़राब हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर से उसमें माल लदा हुआ है। तो इस टेंशन की वजह से ये लोग गाड़ी छोड़ करके भी कहीं नहीं जा सकते हैं। अब वो वहीं वेट कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा आदमी आ जाए जो हेल्प कर दे, या कोई ट्रक वाला ही आ जाए तो शायद कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी। ये आश्चर्य की बात थी क्योंकि हाईवे है और रात को ट्रक तो चलते ही हैं। काफ़ी देर बाद एक औरत दिखाई पड़ती है जो सामने से आ रही थी। उसने गंदे मैले कपड़े पहन रखे थे और सर पर एक टोकरी थी। तो लगा कि शायद आसपास किसी गांव की महिला होगी। वो आती है और कहती है कि भाई साहब, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? तो मैंने कहा कि अरे गाड़ी हमारी ख़राब है इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, और वैसे भी इतनी रात को आप यहाँ कहाँ घूम रही हो? तो वो कहती है कि अरे कुछ काम से आई थी। तो लोगों ने कहा लेकिन हमारी तो गाड़ी ख़राब है। वो कहती है अरे नहीं, ख़राब नहीं होगी, आप दोबारा से ट्राई करिए, शायद चल जाए। अब मैंने सोचा कि ये इतना बोल रही है और वो कर रही है तो इतनी देर हो गई है, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद गाड़ी गर्म हो गई हो और अब शायद चल जाए, क्योंकि मौसम भी ठंडा था। तो ये दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं सभी लोग और अब गाड़ी पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। मैं तो एकदम चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी देर से हम दोनों परेशान थे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फाइनली स्टार्ट हो गई। अब लाला भी एक तरफ बैठ गया और वो महिला भी एक तरफ अपनी टोकरी ले करके आगे ही बैठ गई थी। अब हम तीनों लोग चल पड़े
अभी कुछ दूर ही चले थे कि वो औरत अजीब तरह से रोने लगी। मैंने कहा कि अरे आप रो क्यों रही हो बहन जी, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत है? वो कुछ बोल नहीं रही थी, मुंह ढका हुआ था उसका, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस रोने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद लाला मेरे कंधे पर हाथ रखता है और कुछ इशारा करता है। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो वो कहता है उसके पैर देखो। उसके पैर उल्टे थे। ये देख करके मेरे तो होश उड़ गए और स्टीयरिंग से हाथ ही छूट गया। अब गाड़ी डिसबैलेंस होने लगी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी संभाली और साइड वाला दरवाज़ा खोल करके मैं गाड़ी से कूद गया नीचे। लाला भी मेरे पीछे पीछे कूद गया। वो औरत गाड़ी के ऊपर ही बैठी थी। अब हम दोनों बाहर खड़े हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो औरत नीचे उतरती है तब तो ठीक है, वरना हम लोग अब क्या करें यहाँ से। अब काफ़ी देर हो जाती है, वो औरत कहीं नहीं दिखती है, तो ये लोग धीरे धीरे गाड़ी के आगे की तरफ जाते हैं। अब मैंने जब झांक कर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो औरत तो बैठी थी, औरत कहाँ चली गई? हमने उससे तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी में कहीं नहीं दिखी तो मैंने कहा चलो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठे अब किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लग रहा था जैसे कान ही फट जाएंगे, इतनी ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तभी आगे जो शीशा लगा था उस शीशे पर किसी के पैर लटके हुए दिख रहे थे, वो भी उल्टे। अब वो देख करके तो और ज़्यादा डर लगा। लाला तो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो काँप रहा था एकदम। उसने कहा भैया लगता है कि आज हम जिंदा नहीं बचेंगे, ये चुड़ैल तो अब हमारी जान लेकर रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि धीरज रखो, हम लोग अगर आगे किसी ढाबे तक पहुंच जाते हैं तो सेफ़ रहेंगे। अब मैंने ट्रक बहुत तेज़ी से चलाया और जैसे ही एक पेड़ के नीचे हम पहुंचे थे, बहुत बड़ा एक पेड़ था, उसकी शाखाएं नीचे तक जा रही थी। जैसे ही उसके पेड़ के नीचे पहुंचे तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, जैसे छत पर कोई कूदा हो, जबकि कह सकते हैं उसके ऊपर माल था इतना ज़्यादा। तो जो पन्नी थी उसकी आवाज़ आई थी खड़खड़ाने की। तो मैंने कहा ऊपर ऐसा तो नहीं कोई बंदर वगैरह हो जो कूद गया हो और माल ख़राब कर दे। तो मैंने एकदम से ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाया और लाला और मैं दोनों लोग उतर गए गाड़ी से। उतर करके जब चेक कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं था। अब हम दोनों गाड़ी में बैठते हैं, फिर से चल देते हैं। अभी कुछ दूरी पर ढाबा दिख रहा था, लाइटें जल रही थी, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो ढाबा मिल गया है। लेकिन जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचने वाले थे उससे पहले ही वो औरत हमारे बगल वाली सीट पे बैठी दिखी। दोबारा से वो बैठी दिखी। अचानक से वो कहाँ से आ गई ये तो पता ही नहीं था, और वो रोए जा रही थी। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन गाड़ी मैंने रोकी नहीं। मैंने जा कर के उस ढाबे में ही गाड़ी रोकी और हम दोनों गाड़ी से कूद करके ढाबे के अंदर जाते हैं। इतने ज़्यादा घबराए हुए थे हम लोग कि ढाबे वाला देख करके पूछता है क्या हुआ भैया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? तो हमने उसे पूरी बात बताई। तो उसने कहा भैया ये तो नॉर्मल सी बात है, इस रोड पर रात के वक्त जो भी गाड़ी निकलती है उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि 1 साल पहले यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से वो जितने ट्रक वाले होते हैं सबको परेशान करती है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से ही हुआ था। तो वो सबको अपना कातिल शायद समझती है, वो सबको अपना ये रूप दिखाती है। लोग डर करके या तो एक्सीडेंट उनका हो जाता है या फिर वो भाग जाते हैं, दिमागी संतुलन खो देते हैं। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत यहाँ तक आ गए हैं। अब हम दोनों की हालत ख़राब हो गई कि ये क्या हुआ हमारे साथ। अब ये कहते हैं कि अभी तो वो गाड़ी में थी, अगर हम जाएंगे तो शायद वो फिर से हमारा पीछा करे। तो ढाबे वाला कहता है कि नहीं, अब आप लोग सुरक्षित हो, क्योंकि उसकी सीमा वहीं तक थी, अब वो आपकी गाड़ी में नहीं होगी। अब आप लोग सेफ़ हो, यहाँ से ठीक से जा सकते हो। वो 1 किलोमीटर का जो रास्ता था उसी रास्ते में वो रहती है। अब हम लोग को थोड़ी सी तसल्ली तो मिली, लेकिन डर तो इतना ज़्यादा लग रहा था कि बस ट्रक व्रक छोड़ करके हम भाग जाएं यहाँ से। और थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, और चाय पी करके लगभग 4 बज चुका था, यानी सुबह होने वाली थी। तो ये भी राहत थी कि दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 4 बजे हम लोग किसी तरह डरते डरते अपने ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, और जैसे ही देखा तो आसपास कोई भी नहीं था।
हम जब चढ़ने वाले थे तो अचानक से जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। मेरी कुछ चोटें आई थी पर उन चोटों पर मैंने गौर नहीं किया, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि अब पता नहीं उसने धक्का दिया या अपनी ही गलती से मैं गिर गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब डर होता है तो ज़रा सी हवा भी चलती है तो लगता है कि वो आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोबारा ट्रक में बैठे और ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़े। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा डरावना था कि दोबारा कभी भी उस रास्ते से रात के वक्त तो हम नहीं गुजरे, क्योंकि डर अभी भी है। ये ट्रक ड्राइवरों की लाइफ ऐसी ही होती है। अनजान रास्तों पर इस तरह से सफ़र करना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो इनकी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।